माँ श्री नर्मदेहर चैत्र माह चल रहा है। चैत्र माह में जैसा कि विदित हो, उत्तर वाहिनी परिक्रमा का पुण्य उठाने को लोग लालायित हैं। यही कारण है कि जहाँ मंडला में माँ नर्मदा उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई हैं, उसी को लेकर उत्तर वाहिनी परिक्रमा का क्रम पिछले माह से, चैत्र माह जब से प्रारंभ हुआ तब से जारी है। और उसी क्रम में जहां 18 और 19 मार्च को सामूहिक उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का 2 दिवसीय आयोजन हुआ, वहीं आज 2 अप्रैल को पंचकोसी परिक्रमा आयोजित की गई। यह पंचकोसी परिक्रमा इसी उत्तर वाहिनी मार्ग पर है, जहां पर कि व्यासनारायण मंदिर में सुबह संकल्प पूजा के बाद तट परिवर्तन कर महाराजपुर संगम आए और श्रद्धालुजन वहाँ से महाराजपुर चौराहा से होते हुए कारीकोन मानादेवी होते हुए सुरंग देवी आश्रम तक पहुँचे, जहाँ पर सुरंग देवी आश्रम में दोपहर के भोजन और आराम की व्यवस्था थी। उसके बाद तट परिवर्तन कर लोग श्रद्धालु सहतधारा पहुँचेंगे और सहतधारा के बाद यहाँ से होते हुए देवदरा गोंजी होते हुए वापस मंडला और किलेवाड़ स्थित व्यासनारायण मंदिर में जाकर अपना परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा का संकल्प पूरा कर उसे संपन्न करेंगे। रास्ते में आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए आप, गोंजी में भी श्रद्धालुओं ने लोगों के चाय पानी की व्यवस्था और विश्राम की व्यवस्था की है। यहाँ आम की पेड़ छाँव में लोग विश्राम कर रहे हैं, थक गए हैं, चाय पानी कर यहाँ पे सभी का उत्साह है। देखिए आप, कहीं से कोई कम नहीं है, सब भरपूर उत्साह में हैं और परिक्रमा को लेकर सब उत्साहित हैं। जय माई, कैसा लग रहा है परिक्रमा में? बहुत अच्छा आनंद आया, सब लोग के साथ में बहुत आनंद आया। माँ कृपा की, माँ नर्मदा की कृपा सब लोग पर ऐसी बनी रहे। जय नर्मदा मैया की जय। पहली बार कर रहे हैं? दूसरी बार है ये। पहली कब की थी? पहले आगे पिछले साल कर लिए थे। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चाहेंगे और आपके साथ हों घर परिवार के लोग भी? हाँ, घर परिवार के लोग भी हैं साथ में मेरे। माई ऐसे आई है नर्मदेहर। नर्मदेहर कैसा लग रहा है परिक्रमा में? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 65 साल। तो थकान नहीं लगी? नहीं लगे थकान। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैया का है, मैया के साथ तो वैसे ही मजा आता है। जी नर्मदेहर। नर्मदेहर। आप तो पिछले बार भी थे परिक्रमा में? हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको माँ नर्मदा की असीम कृपा से 2 बार उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्राप्त हुई है। नर्मदेहर। कैसा लग रहा भैया? भैया मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार नर्मदा परिक्रमा एक दिवसीय परिक्रमा में शामिल हुआ हूँ। जल तरंग सर्वदे नमामि देवी नर्मदे, और मेरा पूरा परिवार साथ में आया हुआ है। और जगह जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, नाश्ते की, खाने की, चाय की, और बहुत खुशी हुई मेरे को यहाँ आने में। माई नर्मदेहर। नर्मदेहर। घर से अचानक निकले, पूजा कर रहे थे घर में, देखे कि माता जी की परिक्रमा वाले निकल रहे हैं, कहा हमने सब छोड़े छाड़े, वहीं हम अपने खुद आ गए यहीं परिक्रमा। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। प्रारंभ कर दी वहीं से? हाँ, बस हो गए। पहली बार कर रही हैं? हाँ, पहली बार हो रहे हैं। और अच्छा अब जैसे कि उत्तर वाहिनी परिक्रमा अपने यहाँ मैया उत्तर वाहिनी प्रवाहित हुई हैं और उनको चैत्र माह में उनकी परिक्रमा करने का है, तो हर वर्ष ये रेला चालू रहेगा? रहेगा ना, चालू रहेगा, चालू रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे जो रिश्तेदार भी बाहर रहते हैं वो लोग भी उनको ही बुलाएंगे, सब बुलाएंगे, उनको ही बुलाएंगे, हम उनको ही बुलाएंगे। तो थकान तो नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल। हमारा बहुत अच्छे स्वागत हुआ है। स्वागत हुआ, रास्ते बहुत अच्छे से। चल रहा है कि हम पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। नर्मदे। भैया नर्मदेहर। नर्मदेहर। भैया परिक्रमा कर रहे हैं? जी। पंचकोसी परिक्रमा? जी हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और माता की कृपा है, माँ नर्मदा की, कि सकुशल हम लोग अच्छे आनंद से परिक्रमा कर रहे हैं और पुण्यदायिनी माता के दर्शन भी होते जा रहे हैं। साधु समाज भी हमारे साथ में है और सब माता जी का आशीर्वाद है। इसके पहले कभी की थी परिक्रमा? इसके पहले कभी नहीं किया है परिक्रमा। अपने क्षेत्र से परिक्रमावासी निकलते थे, उनको देख के आज स्वयं अनुभव कर रहे हैं आप, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत प्रेरणा मिल रही है कि पहले हम परिक्रमावासियों को जो आते थे तो उतना वो नहीं समझते थे, लेकिन आज जब स्वयं कर रहे हैं तो अपन को ये अनुभव हो रहा है कि हमें परिक्रमावासियों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनका वो करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए। और उन्हीं की प्रेरणा से, सब माता की कृपा से ये सब हो रहा है। पहले इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, पिछले कुछ वर्षों से हो रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में ये आयोजन एक बड़ा रूप लेने वाला है? जी हाँ, ये आयोजन जो अभी चल रहा है ये बहुत बड़ा आयोजन है, लेकिन इसके बाद में और लोग प्रेरणा लेते जा रहे हैं और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में
बहुत विशाल रूप से, बहुत अच्छे रूप से ये होगा। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है बहुत आनंद आ रहा है। बचपन में जो कहना चाहिए घर से निकल के, वैसे तो कहना चाहिए माँ नर्मदा की गोद में बैठे हुए हैं मंडलावासी। अगर उसे अच्छे से आकलन किया जाए और देखा जाए तो ऐसा आप व्यतीत करोगे आसपास से जो बह रही हैं माता, तो हम ये मान के चलो कि उनकी गोद में कटोरे टाइप में बैठे हुए हैं। और बचपन में जो हम लोगों ने ना कहना चाहिए जो अटखेलियाँ की हैं और आके माँ नर्मदा में जो भी किया है, आनंद लिया है, और आज जब इस स्थिति में हैं तो कुछ समय पश्चात से तो कुछ ऐसा परिवर्तन आया है। ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ आपको कि शायद अब पैर रखने की हिम्मत नहीं पड़ती है हमारी और मैया जी में। और मैं आपको अपना खुद का अनुभव दे रहा हूँ कि शायद मैंने जिस समय से मेरे को मतलब इसका वो हुआ है, एहसास हुआ है, और उसके बाद से शायद मैंने अपने माता पिता के मतलब देहांत के पश्चात, स्वर्गवास होने के पश्चात ही शायद माँ नर्मदा में शुद्धिकरण के समय ही स्नान किया है। बाकी मैंने पैर नहीं रखा है। हम माँ स्वरूप मानते हैं तो हम पैर रखने ये मान सकते हैं। जी हाँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसा लग रहा है परिक्रमा पर? अरे बात, आज की ये परिक्रमा इतनी सुखद और सुलभ होगी ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। इस परिक्रमा का जो फल है ये पूर्व जन्मों का कर्मों का कहा गया है, और हम पूर्व जन्मों के कर्मों का इस जन्म में जो आनंद ले रहे हैं, माँ नर्मदा जो हमें शक्ति दे रही है, ये शक्ति अपूर्णीय है, इसको कभी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। माता नर्मदा की शक्ति सभी श्रद्धालुओं को है और सारे श्रद्धालु निर्विघ्न आज नर्मदा परिक्रमा में हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं और माँ को हमेशा याद कर रहे हैं, और माँ अपने छत्रछाया में लिए हुए हमें यात्रा में आगे बढ़ा रही है। नर्मदे हर। आप पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं? मैया की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैं इसके पहले भी कई बार विचार बनाया कि माँ मुझे एक बार अपने दर पे ले ले और मुझे अपनी परिक्रमा करा दे, लेकिन कुछ ऐसा सौभाग्य मेरा था कि माँ ने मुझे आज्ञा नहीं दी। लेकिन इस बार मुझे अचानक उन्होंने कहा कि नहीं तू जा, और कुछ मुझे ऐसी प्रेरणा मिल गई और मेरे परिवार के लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल जाइए आप। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा कि माँ मुझे अपने शरणों मिली है और मैं तो उनके आभारी हूँ, और जब तक मेरी सांस रहे तब तक मैं उनके आभारी रहा हूँ। और माँ से एक बार फिर पुनः आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार पूर्ण रूप से अपनी परिक्रमा करा दे। इतने सारे भक्तजन हैं, इनके सबके साथ परिक्रमा करना क्या अनुभव है? अरे इसका अनुभव तो अब ना पूछा जाए तो वो कम है। ये जितने मूर्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं ये सब माँ के बालक हैं, और माँ ने ही इनको सबको अपने साथ में लेके चल रही हैं। कोई भूख प्यास की चिंता नहीं पड़ती किसी को, सब उसकी कृपा पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। पंडित जी कैसा लग रहा है? अरे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। इसके पहले की परिक्रमा कभी है? नहीं, हमने तो माँ नर्मदा की 18 बार परिक्रमा, पूरी परिक्रमा कर चुके हैं। 18 बार कर चुके हैं। पैदल? नहीं, गाड़ी से। गाड़ी से किया हूँ, पैदल नहीं। और ये जो है उत्तर वाहिनी परिक्रमा अभी 2 वर्षों से ये अपने मंडला में जो है, तो सिद्ध घाट रेवा दरबार के हमारे श्री राम प्रसाद ठाकुर जी के सौजन्य से दूसरा वर्ष है जी, है ना। उत्तर वाहिनी परिक्रमा नर्मदा जी की जो चल रही है, बड़ी ये पंचकोसी परिक्रमा है। पंचकोसी परिक्रमा, उत्तर वाहिनी तो पूरी बड़ी, हाँ ये पंचकोसी परिक्रमा है, एक दिवसीय आज की ही है ना। और सभी बड़ी आनंद से माँ जो है सबको कहते हैं ना, भूखे भोजन प्यासे को पानी दे नर्मदा मैया। आप दूसरों को शिक्षा देने वाले विभाग से हैं, आज माँ शिक्षा दे रही, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और सभी मित्रों के साथ में पहला अवसर है मेरा परिक्रमा करने का, कि एक नर्मदा मैया का कहना चाहिए आशीर्वाद ही है कि सारे जनों के साथ में मुझे पंचकोसी परिक्रमा करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि अपन गीत में कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वास्तव में करा मैया रही है, नाम हम लोगों का हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी माता जी की कृपा है हम लोगों पर। सांसारिक जीवन में दिन भर कमाए खाए जोड़े इसमें लगे रहते हैं, आज कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं कई बार सोचा कि परिक्रमा करूं, लेकिन बस में भी नहीं जा पाए मैं परिक्रमा। और ये पैदल परिक्रमा अचानक मेरे मित्र हैं, उनने बताया कि
कि 8 बजे शाम को कि बोले कि परिक्रमा चलना है, बोले कि है अपन को। तो बहुत खुशी हुई और नर्मदा जी की हमेशा कृपा है और हम जितने मित्रगण हैं सबको आशीर्वाद है और बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माँ रेवा की कृपा से। कभी सोचा था परिक्रमा करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन बहुत बहुत साधुवाद ठाकुर जी को जिन्होंने हमें मौका दिया नर्मदा परिक्रमा का। और इस परिक्रमा की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत छोटे बच्चे भी उत्साह के साथ परिक्रमा कर रहे हैं और ऐसे बुजुर्ग जन भी, माताएं और जो पुरुष हैं जो मतलब ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों को तो पैर में मोच लगी है, लेकिन उनका चेहरा खिला हुआ है, एक उत्साह जागृत है। तो आज ये परिक्रमा में आके आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो भक्ति रस में डूबता है उसको फिर कहीं डूबने की ज़रूरत नहीं, एक बार माँ की गोद में समा जाए फिर उसको सब कुछ मिल जाता है। नर्मदे हर। तिवारी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि थकावट महसूस नहीं हो रही है। मेरे साथ एक 70 वर्षीय महिला को मैंने देखा, उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे लगा कि माँ नर्मदा की कृपा सभी लोगों पर बरस रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया। जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा, नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी तुदीपात पंकजन नमामि देवी नर्मदे। देखिए, आज माँ नर्मदा ने जो हमें प्रेरणा दी और हम आज हजारों भक्तों के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा में, पंचकोसी परिक्रमा में निकले हुए हैं। और जो कि मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष होते हुए समाज सेवा काम में आगे बढ़ता हुआ, मेरे साथ में दो मेरे रोटरियन साथी श्री राजेंद्र कुमार सोनी जी और दिलीप तिवारी जी, और हमारे साथ में ढेर सारे हमारे भक्त, नर्मदा भक्त साथ में हमारी परिक्रमा कर रहे हैं। जो प्रेरणा मिली मैया का अद्भुत है और बड़ा अविस्मरणीय जो आज का हमारा रहा। रास्ते भर लोगों ने जो सेवा कर रहे हैं भक्त लोग, हमें चाय नाश्ता का इंतजाम, और हमारे साथ जो भक्त चल रहे हैं, बिना थकावट के हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय जय नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये परिक्रमा का जो परंपरा है और ये जो सोपान चल रहा है, ये स्थायी रूप से इस क्षेत्र में चलता रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारे सारे साथी इस प्रयास को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करेंगे, हम ऐसा आश्वस्त करते हैं। और मैं इस सारे लोगों के विचार जानने के लिए मेकलवाणी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं